न्यू टॉपिक है पावर इन LCR AC सीरीज सर्किट। हमें पावर फाइंड करना है इसी सर्किट में, पूरा ध्यान। द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट and voltage is voltage in LCR AC series circuit is given by हमने पढ़ा हुआ है दोनों की फॉर्मूला। करंट की फॉर्मूला होती है I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और वोल्टेज की जो फॉर्मूला होती है वो होती है V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। ये फाइव हम कैसे फाइंड करते थे, तो फाइव फाइंड करने का तरीका मैंने तुम्हें सिखाया था। इट्स XC माइनस XL अपॉन R। ये हमने फेजर डायग्राम में पढ़ा हुआ है, याद है सबको बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Now पावर इन सर्किट। अब हम पावर कैसे फाइंड करते हैं, तो पावर की बेसिक फॉर्मूला होती है P इज इक्वल टू VI, मल्टीप्लाई कर देते हैं V की जगह VM साइन ओमेगा टी, I की जगह IM साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर इसमें VM सेम, IM सेम, साइन एक काम करते हैं, इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस फाइव साइन ओमेगा टी। ठीक है, फिर हमें एक फॉर्मूला है मैथ्स में 2 साइन A साइन B। किसी को याद है क्या फॉर्मूला थी 2 साइन A साइन B की? बोलो तो फॉर्मूला 2 साइन A साइन B। बोलो। cos A minus B minus cos A plus B. वेरी गुड। cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। तो P सेम, VM सेम, IM सेम अपॉन 2 सेम। ये जो फॉर्मूला है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, cos A माइनस B, दोनों का माइनस करेंगे तो 5 आएगा, माइनस cos A प्लस B तो मिलेगा 2 ओमेगा टी प्लस 5। आई बात समझ बेटा यहां तक? Here power is the function of time। पावर क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टाइम पे डिपेंडेंट है। देन एवरेज पावर ओवर वन कंप्लीट साइकिल। अगर हम इसका एवरेज पावर फाइंड करें एक साइकिल पे, पूरे पे, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे P इक्वल्स टू VM IM अपॉन 2। cos फाइव का तो एवरेज नहीं हो सकता क्योंकि उसमें टाइम नहीं है, इट्स अ कांस्टेंट टर्म। और बाकी किसका होगा, cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 का। अब तुम्हें याद होगा साइन का एवरेज 0 होता था, याद है सबको? यस सर। Yes, sir. cos का एवरेज भी 0 होता है ओवर वन कंप्लीट साइकिल, क्योंकि cos भी 4 क्वाड्रेंट में से 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए उसका एवरेज आता है 0। तो यहाँ ये वाले टर्म का एवरेज 0 हो जाएगा, तो बचेगा P इज इक्वल टू
Vm Im अपॉन 2 इंटू कॉस फाइव। समझ में आया बेटा यहां तक बात? यहां मैं साइड में लिख देता हूं, Yes, sir. कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव का एवरेज 0 है। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ पावर कंज्यूम्ड इन सर्किट with reference to resistance। अब रेजिस्टेंस के हिसाब से पावर जो कंज्यूम हम फॉर्मूला देखते हैं वो फॉर्मूला होती है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, याद है? और हाँ एक मिनट है, इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ। इस पावर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। क्योंकि तुम्हें शायद पता हो ये जो नीचे 2 है ना, इसको हम लिखेंगे √2 तो Vm अपॉन √2 VRMS होगा, Im अपॉन √2 IRMS होगा। समझ में आया बेटा बात सबको? यस सर। ठीक है, मतलब ये डिफरेंट फॉर्म है इसलिए मैंने लिखा, बाकी वो एक ही बात है दोनों की। हाँ मैं लिख रहा था पावर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होती है आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। अब हमने ये भी पढ़ा है कि आई आर एम एस इज इक्वल टू होता है वी आर एम एस अपॉन जेड। तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर एम एस है तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी आर एम एस अपॉन जेड इंटू आई आर एम एस इंटू आर। मतलब ये जो आई आर एम एस है ना उसके दो पार्ट किए मैंने, आई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। एक आई आर एम एस तो एज इट इज है, दूसरा आई आर एम एस की जगह लिखा वी आर एम एस अपॉन जेड। समझ में आया बेटा यहां तक बात? क्लियर? किसी को डाउट यहां तक? कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयर करो 1 और 2 को। अब कंपेयर अगर करें दोनों को तो लेफ्ट साइड आएगा तुम्हारा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव, और सामने मिलेगा तुम्हें वी आर एम एस आई आर एम एस आर अपॉन जेड। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कॉस फाइव क्या बन जाएगा? आर बाय जेड। समझ में आया बेटा यहां तक बात? ये जो हमको कॉस फाइव मिला, here cos phi is known as power factor। जो cos phi हमको मिला इसको नाम क्या देते हैं हम? पावर फैक्टर। और ये डिपेंड करता है एंगल पे, और इसकी फॉर्मूला क्या आती है? R अपॉन Z। समझ में आया बेटा यहां तक बात? यस सर। तो पावर की Yes, फॉर्मूला होगी वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। इसमें एक आते हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस कैसे? जैसे फर्स्ट आता है ओनली रजिस्टर। अगर सर्किट में सिर्फ रजिस्टर है तो क्या होगा? इन ओनली रजिस्टर सर्किट, इन ओनली रजिस्टर सर्किट the phase difference between V and I is 0। यार पहला हमने किया था रजिस्टिव सर्किट स्टार्टिंग वाला, तो उसमें फाई जो था वो क्या था? 0 था। याद है सबको?
तो उस हिसाब से पावर की फॉर्मूला में क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos 0 होता है 1, तो ये बन जाएगा VRMS IRMS। तो तुम्हें याद होगा सबसे पहला टॉपिक क्या था, ओनली रजिस्टर वाला। ओनली रजिस्टर में पावर क्या था, VRMS इंटू IRMS। दूसरा जो आता है सेकंड, ओनली इंडक्टर। मुझे ये बताओ कि ओनली इंडक्टर में पावर क्या था, याद है किसी को? 0 था। तो ओनली इंडक्टर में V और I के बीच में क्या एंगल था? π/2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इन ओनली इंडक्टर the phase difference between V and I is 90 डिग्री। मतलब जो फेज है वो फाई जो है वो कितना है तुम्हारा, 90 है। अगर फाई 90 रहेगा तो पावर कितना हो जाएगा, तो पावर हो जाएगा इट्स VRMS IRMS cos 90। cos 90 होता है 0, तो पावर भी क्या हो जाएगा, 0। और थर्ड आता है ओनली कैपेसिटर। तो इन ओनली कैपेसिटर सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, उसमें भी 90 था, खाली उसमें करंट आगे था। मतलब उसमें भी फाई की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 90 है। अगर फाई 90 रहेगा तो पावर की वैल्यू क्या आएगी, इसमें भी सेम इसकी तरह पावर जोड़ क्या मिलेगा, VRMS IRMS cos 90, यानी वो भी हो जाएगा 0। सबको समझ में आया बेटा बात, किसी को डाउट इसमें? नो